हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। और आज तारीख है 15/2/2022 और इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा, हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर से जबकि आज हम अपने अजीज बड़े भाई मिस्टर विजय कुमार साय जो हमारे साथ इस समय वर्शिप में हैं और उनके परिवार में हम यहाँ एकत्रित हैं। उनकी बड़ी बेटी गरिमा का आज जन्मदिन है। वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, वो देहरादून में है, लेकिन हम उसके जन्मदिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परिवार के रूप में। सो हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस बात के लिए कि खुदा ने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो हमें जीवन देने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक एक जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे अजीज, हमारी भाभी, ये हमारा बेटा और भैया हमारे साथ खड़े हैं कि हम सब मिलके प्रेज एंड वर्शिप करें। और मैं स्वागत करता भाई दीपक लाल का जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन है। परमेश्वर भाई आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और जो समय हम लोग परमेश्वर को देते हैं, जो हम परमेश्वर की अगुवाई में काम करते हैं, परमेश्वर उसे सफल करता। हालेलुया। और जब मैं और आप रोज अब परमेश्वर एक मंडली के रूप में जुड़ते हैं तो मंडली का परमेश्वर ने मंडली को एक सामर्थ्य दी है, क्योंकि परमेश्वर उपस्थिति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं मैं वहां पर एकत्रित होता हूं। हाँ, एकत्रित होता है तो मैं वहां पर उपस्थित होता हूं। सच कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम 2 से ज्यादा हैं और हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए। पिता परमेश्वर की तूने सुबह से लेकर इस रात्रि के डेली डिवोशन 10 बजे तक खुदावन आपने संभाल के रखा है खुदावन। और पूरी रीति से जैसे हमने आपके हाथों में अपनी पूरे दिन की प्रभुता दी थी प्रभु, आपने सुरक्षित रखा। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन के लिए जो यहाँ उपस्थित है खुदावन, और जो ऑनलाइन हमारे भाई बहन इस समय हमारे साथ आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन पे जुड़ रहे हैं खुदावन। एक एक जन को हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। एक एक जन जो इसके बाद ऑफलाइन इसे देखेगा कि प्रभु जी हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं। मेरे खुदावन ये वचन खुदावन हमारे जीवन में 1000% काम करे, ताकि हम सब खुदावन तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाए, तेरी आज्ञा के अनुसार चल सके और तेरा आदर करते रहे प्रभु, तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष तौर से अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। जब प्रभु आपके वचन से रूबरू होते हैं प्रभु जी, मुख मेरा हो पर वाणी पिता परमेश्वर आपकी हो। आप हमारी सहायता करें, मदद करें, पूरी रीति से एक एक जन को यहाँ संभालें। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और जितने हमारे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है उनके साथ भी परमेश्वर आप एकत्रित हैं। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। हमारा एकत्रित होना यूं ही नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी महिमा के लिए। पिताजी के सम्मुख से यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी तुझसे
चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई का, भाभी का और छोटे बेटे का कि परमेश्वर ने आज की रात्रि में परमेश्वर ने चाहा कि परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर की योजना में होके हम सब मिल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और आज मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे खुदा के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार और उसका उसका 19 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर बड़ा सुंदर जिक्र है और जो परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं सच कहता हूँ कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो परमेश्वर की बातों को सुन के यीशु मसीह कैसी मोहब्बत करता है। और जब मैं और आप खुदा की योजना में जुड़ जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके पहले पद से। और यहाँ पर बड़ा सुंदर जिक्र है मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाला जकई। जो व्यक्ति जो जकई है, जकई का जीवन कैसा जीवन था? चुंगी लेने वाला जीवन था। वो लोगों से टैक्स कलेक्टर था और जबरदस्ती लोगों से लिया करता था। 1 रुपए की चीज का वो 10 रुपए लेता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर 19वां अध्याय कह रहा है, तो उसका पहला पद, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यरीहो में जा रहा था। यरीहो बड़ी अजीब सी जगह है मेरे प्रियो, और वो जगह ठीक नहीं है। वो यरीहो में से जा रहा था। और यरीहो का हमने वो जिक्र भी बाइबल में सुना है कि जब उस यात्री को, नेक सामरी को डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा पीटा। यरीहो वो जगह है मेरे प्रियो। और दूसरा पद कहता है जहाँ जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके जीवन बदल जाते हैं। कभी आप महसूस करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आ जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलते हैं, परमेश्वर की योजनाओं में हम चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी पर जब हम चलते हैं, तो मेरे प्रियो मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और वो जकई नाम का एक व्यक्ति जो था, ये टैक्स लेता था। प्रेज द लॉर्ड। नीलमा बेली सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और बड़ा धनी व्यक्ति था, क्योंकि धन का कारण ये था उसके जीवन में कि वो टैक्स कलेक्टर था और वो एक्स्ट्रा करता था, क्योंकि लोगों से जहां कम लेना था उनसे वहां धन ज्यादा वसूल करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन में देखिए कि मैं और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा उस पर दबाव डाल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जरूरतों को निकालने के लिए हम दूसरों से ज्यादा पैसा ले रहे? होता है मेरे प्रियो। लेकिन मुझे और आपको किसका भय होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए। खुदा का भय अगर मेरे और आपके जीवन में होगा तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप और मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जब उपस्थिति आपके जीवन में होगी तो परमेश्वर आपको इंडिकेट करेगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और वो धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको समझाया है। हालेलुया। और तीसरा पद देखिए, अब तीसरा पद बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। तीसरा पद कहता है, वह यीशु को देखना चाहता था
कि वो कौन सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाह करी है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? क्या कभी ये विचार मन में आया? आज हीरो की नकल लेने के लिए, अरे हम शाहरुख खान बनना चाहते हैं, हम सलमान खान बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं। हमारे बच्चों को भी हम ये कहते हैं, अरे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा स्मार्ट लगता है, बड़ा स्मार्ट लगती है, उस हीरोइन की तरह लगती है, उस हीरो की तरह लगती है। लेकिन क्या कभी आपने ये कहा कि मेरा बेटा यीशु मसीह की तरह लगता है? हालेलुया। उसके जीवन में यीशु मसीह की बातें हैं, उसके जीवन में यीशु मसीह की चीजें हैं, उसमें यीशु मसीह का कलाम है। मेरे और आपके जीवन से मेरे प्रियो यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह, कोई और नहीं, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। अगर मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देता है तो मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि लोग मेरे चलने फिरने से, मेरे उठने बैठने से, मेरी बात करने से ये देखें कि अनुपम डेविड के अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, भाई विजय साय के अंदर वो यीशु मसीह दिखाई देता है, मिसेस शबनम डेविड के साथ यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। क्या है मेरा और आपका जीवन? मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह जब दिखाई देगा तो मेरे प्रियो हमारा जीवन बदल जाएगा। लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहेंगे, लोग कभी भी आपकी अच्छाइयों को पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर बुराइयां हैं वो आपकी देखेंगे और आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो आनंदित होंगे इस बात के लिए कि अरे ये आदमी हमारी तरह है। और जो लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले, वचन पर चलने वाले, आज्ञाओं पर चलने वाले, उन्हें लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक बनता है ये। पहले तो ये ऐसा था, पहले तो ये वैसा था, लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो मेरे प्रियो जीवन बदल जाते हैं। यही आज इस कलाम में लिखा हुआ है। ये आज इस वचन को जिसे मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, उसमें लिखा है ये बात कि जब यीशु मसीह आ जाएगा तब जीवन पलट जाते हैं। सविता क्लेमेंट सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं आगे वचन में कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालांकि कोई ना कोई तो बात होगी यीशु मसीह के अंदर जो वो देखना चाहता था, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने कहीं ना कहीं तो यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी। जब यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी तो उत्साहित हुआ होगा, अंदर से देखना चाहा होगा, अरे क्या खूबी है उस यीशु मसीह के अंदर, क्या है उसके अंदर आकर्षण। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं ना, जब किसी चीज में बड़ा आकर्षण होता है, किसी के व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, किसी बेटी में खूबसूरती होती है, किसी बेटे में खूबसूरती होती है, किसी व्यक्ति में खूबसूरती होती है, तो हमारे को अट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान उधर जाता है। कोई ना कोई तो बात थी, इसीलिए वो कौन, जकई अट्रैक्ट था प्रभु यीशु मसीह की तरफ। वो देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, क्या है। चर्चा सुन रहा था ना कि लंगड़े जो चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए, कोढ़ी चंगे हो गए, जो लाइलाज बीमारियां वो ठीक हो गई। तो यही चीज तो थी कि वो यीशु मसीह को, लोगों को यीशु मसीह का व्यक्तित्व अट्रैक्ट करता था। और जकई के जीवन में ये आया, ये मौका आ गया उसके जीवन में कि वो क्या करे, प्रभु यीशु मसीह को देखे। वो देखना चाहता था, मौका मिला। जब हमारे यहाँ से कोई बड़ा नेता या कोई लोग जाना चाहते, जब जाते तो हम देखना चाहते, लोग भीड़ लग जाती है लोगों की, रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अरे भाई उस व्यक्ति को देखो, उस राजनेता को देखो, उस हीरो को देखो, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा है, उसको देखो। तो एक आकर्षण, यहीं पे वो आकर्षण यीशु मसीह के जीवन में जकई को खींच के ले आया। जकई को खींच ला के जकई कहने लगा, आखिर ये इतनी चर्चा जो मैं सुन रहा हूं यीशु मसीह की, मैं देखना चाहता हूं। उसको मालूम पड़ा था कि उस विधवा पर उसने तरस खाया जब उसकी बेटी की अर्थी जा रही थी उस समय, और उसने कहा मत रो। उसने उस पर तरस खाया, लिखा है उसके अंदर, तरस खाया। और जब तरस का मतलब क्या है, अंदर से जब निकलता है ना, प्यार निकलता है अंदर, वो तरस उसके ऊपर आ जाए
जब उस पर तरस आया तो उसने जब उसके पर जब तरस आया तो क्या हुआ, उसने उसके बेटे को कहा उठ, और उसको उठा दिया, जीवित कर दिया। हालेलुया। और वो बेटा जो अर्थी पर रखा चला जा रहा था ग्रेव कब्रिस्तान की ओर, खुदा ने उसको मोड़ दिया। क्यों मोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह जीवन में आ गया उस विधवा स्त्री के। हालेलुया। सारी खुशियां परमेश्वर ने उसके हवाले कर दी। जो एक इकलौता बेटा जो उसके जीवन से चला गया था, लेकिन खुदा जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जब आ जाएगा तो मेरे प्रिय हमारे जीवन पलट जाएंगे। हालेलुया। खुशियां आ जाएंगी। और आगे का वचन बताता है, प्रेज द लॉर्ड, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। मेरे प्रियो, वो नाटा था। लेकिन जब मेरी और आपकी चाहत होती है मिलने की, जिससे भी मिलने की चाहत होती है, तो कोई ना कोई रास्ता हम निकालते हैं। यहां पर जकई के जीवन में वो चाहत थी कि यीशु मसीह से वो मिले, और वो नाटा होने के कारण देख नहीं पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो मेरे प्रियो, वो जकई क्या था? उसके मन में था कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह से मिलूंगा, मैं देखूं से क्या हो। और तीसरा पद मिसेस डेविड ने डाला है कि वो नाटा था और भीड़ के कारण नहीं देख सकता था। उसने क्या करा? पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहाँ चढ़ गया? तब चौथा पद कहता है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उस मार्ग से मेरा और आपका यीशु मसीह जाने वाला था। उसके जकई के जीवन में क्या आने वाला था? एक नई जिंदगी उसकी चेंज होने वाली थी। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, जब मैं और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, वो रास्ते अपना आप खुलते चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ये नाटा था, ये कमी थी। लोग हंसते थे कि वो मौना है। नहीं नहीं नहीं, भले ही वो मौना था, लेकिन आज उसने यीशु मसीह से मिलने के लिए ऊपर चढ़ गया गूलर के पेड़ पर। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं तो मेरे और आपके जीवन की कमियां, घटियां, बुराइयां, गलतियां, पाप सब क्षमा हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं मेरे प्रियो। ये नाटा उसकी कमी थी कि वो एक नाटा था, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उस कमी को जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया तो वो कमी भी दूर होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने उसको चौथा पद कहता है, और तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि जब यीशु मसीह जा रहा था, क्योंकि जब चाहत किसकी थी? जकई की चाहत थी। जकई मिलना चाहता था। यीशु मसीह के हृदय में इस बात को पता लग गया, उसके मन में ये बात आ गई, खुदा ने डाल दी कि वो तुझसे मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो तो खुद खुदा, प्रेज द लॉर्ड, वो मेरी और आपकी हरकतों को जानता है, मेरे और आपके कामों को जानता है कि मैं आप और क्या सोच रहे हैं। पत्नी नहीं जान सकती, पति नहीं जान सकता, बच्चे नहीं देख सकते, मेरे मन की बात मेरा यीशु जानता है। हालेलुया। और जकई को वो जानता था कि जकई आज मुझसे मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जकई से मिलने के लिए उसने कहाँ दृष्टि करी? ऊपर दृष्टि करी। कहाँ? गूलर के पेड़ पे। भीड़ चली जा रही है, भीड़ के साथ साथ चले जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? उसका ध्यान भीड़ पर नहीं गया, उसका ध्यान पेड़ पे गया। क्यों? क्योंकि वहां उससे मिलने के लिए उसका बेटा चाहत में था कि मैं अपने गुरु से, अपने यीशु से मिल लूं। हालेलुया। उस आकर्षण को देखकर यीशु मसीह ने उसके ऊपर निगाह करी और क्या कहा? हे जकई, क्या बात है, हे जकई, छट नीचे उतर है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की नजर आप पर पड़ती है, सारी बातें कट जाती हैं, सारी बातें, रास्ते खुल जाते हैं मेरे प्रियो। उसने कहा छट नीचे आ, और यीशु मसीह ने जैसे इससे कहा छट नीचे आ, जकई क्या हुआ? हालेलुया, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
वो कहता है कि आज मुझे तेरे साथ रहना। क्या कभी आपने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया कि प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे घर में तेरा निमंत्रण है। प्रभु, आज तू मेरे साथ भोजन कर, आज तू मेरे साथ मेरे घर में रहे। आज से मैं इस घर की प्रभुता तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्या कभी आपने इस बात को कहा? मेरे प्रियो, जिस दिन इस बात को कह दोगे ना, जिस दिन इस बात को कह दोगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर की प्रभुता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, इस घर का हेड तू है मेरे प्रभु, मेरे घर का तू हेड है। देखिए, सारी विपरीत हालात आपके घर से चले जाएंगे, पैसे की कमी घटी चली जाएगी, पति पत्नी के झगड़े चले जाएंगे, बच्चों का मनमुटाव चले जाएगा और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। बस निमंत्रण देना है आपका काम है, क्योंकि यहां पर जकई मिलने के लिए तैयार था। जब मैं और आप यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे प्रियो, सच मानिए, जीवन की हर एक कमी घटी, बीमारियां, तकलीफें, दर्द और बुरे रिश्ते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका नाता अपने खुदा से हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और छठवां पद कहता है, वो तुरंत उधर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हाँ, वो अपने घर ले गया। आज कोई प्रचारक आपके घर पे आ जाए, आप उसे दरवाजे से भगा देते हैं, घर में घुसने नहीं देते। क्या कभी आप उसे कहते हैं, अंदर आज तुझे पानी पिलाऊं? और यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा दी है कि कोई भी तेरे दरवाजे पे आए तो पहले अंदर बैठा उसे पानी पिलाओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो वचन जो कहता है ना कि मैं तो तेरे दर पर आया, मैं तेरे दरवाजे पे आया और तूने मुझे भगा दिया, तूने मुझे पानी नहीं दिया। हम पूछेंगे, अरे प्रभु, अरे प्रभु, अरे प्रभु, मैंने कब पानी, मेरे पास तो कब आया? हालेलुया, नहीं, जरूरत नहीं। हालेलुया, वो कहेगा मेरे पास तू कब आया? मैं उसी रूप में तेरे पास आया था, पर तूने मुझे नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा किस रूप में आपके सम्मुख आ जाए आप जान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि खुदा किस रूप में आपके पास आएगा, आपको पहचानना है। न जाने किस रूप में परमेश्वर आपके दरवाजे पे खड़ा हो। और जब वो अंतिम न्याय में पूछेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे पास आया था, तब हम कह देंगे, अरे प्रभु, मैंने तो कब, तू मेरे दरवाजे पे कभी नहीं आया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो आया। कोई भी आपके दरवाजे से जाना नहीं चाहिए। जो भी आए उसका आदर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो सच्चा सेवक है, सच्ची सेविका है, प्रभु का दास है, जो आशीष वो देगा आपको, वो आपको लगेगी, और नहीं तो वापस चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि जिस जगह जाओ वहाँ कल्याण बोलो। अगर तुम्हारे लोग अच्छे होंगे तो वहाँ कल्याण टिकेगा, वरना क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो ऐसे ना बनो मेरे प्रियो, अपने हृदय के दरवाजों को खोलो। पतरस का वो जिक्र क्या याद है, उस रात्रि में जब वो मछलियां नहीं मिल रही थी उसको, तो जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया तो क्या हुआ, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया तो इतनी मछलियां आ गई कि वो उन मछलियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, जाल फटने लगे, नाव डूबने लगी। उसने कहा, आओ आओ लोगों, और ये मछलियां लो। तो जब आपके पास आशीष आ जाएंगी, उन आशीषों को अपने पास मत रखो मेरे प्रिय, दूसरों को भी बांटो, दूसरों को भी खिलाओ पिलाओ, जो कुछ कर सकते हो, जिनके साथ जो कर सकते हो अच्छा वो करो मेरे प्रिय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सातवां पद कहता है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य है, यहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग आपको बुरा कहेंगे, गंदी निगाहों से देखेंगे, गंदी बातें आपके लिए बोलेंगे, कहने दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह है और सारी बातें वहाँ पे सोचाएंगी, क्योंकि खुदा जानता है कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु मसीह के लिए लोग, जब यीशु मसीह के लिए लोग बुरा कह सकते हैं तो आप और मेरी कोई औकात नहीं।
मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया के सामने मेरे प्रियो। आपको भी बुरा कहेंगे, नीच भी कहेंगे, गलत भी कहेंगे, गलत गलत गंदी गंदी बातें कहेंगे, लेकिन मेरे प्रियो जान लीजिए, जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वचन कहता है परमेश्वर जिसके साथ है उसका कोई विरोधी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहने दीजिए किसी को। और 8वां पद कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ना, जब यीशु मसीह जीवन में आ जाएगा तो सारे गुनाह, चाहे लाल रंग के, अगवानी रंग के क्यों ना हो, वो भी हिम के समान सफेद हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह का मेरे और आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। यहाँ जक्कई ने एकदम क्या कर दिया, एकदम वो नॉर्मल हो गया। साधारण व्यक्ति हो, एक टिकट वो टैक्स कलेक्टर, एक बड़े पद पे था उस समय, एक बड़ा पद हुआ करता था टैक्स कलेक्टर का, और उसने क्या कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति इसको दे देता हूँ, और जिसका मैंने ले लिया ज्यादा उसका मैं कितना गुना दे रहा हूँ, मैं उसका 4 गुना दे रहा हूँ। कितनी अद्भुत बात है। हम किसी का 1 रुपया लेने के बाद देना नहीं पसंद करते, वो 4 गुना वापस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह होता है, सच मानिए मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आप लोगों को जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और वो कहता है, तब यीशु ने उसे कहा, जिस घर में उद्धार आया है इसलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रिय, ये मत सोचिए आप 60 साल के हो गए तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। 80 साल में भी उद्धार हो सकता है। उद्धार कभी भी हो सकता है जब आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ पर जक्कई ने ग्रहण किया मेरे प्रियो, और उसने कहा, मैं आधा ये दे देता हूँ और चौगुनी दे देता हूँ, जो कुछ मेरा है उसका मैं चौगुना वापस कर देता हूँ। सच मानिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपसे मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अनुभव है मेरे प्रियो। ये सच्चाई है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा तो आपके जीवन में नाव ऐसे लहरों पे नहीं चलेगी, सीधी लहरों पे चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा, वहाँ पर सीधा रास्ता होगा। वहाँ मोड़ तोड़ नहीं होंगे, परेशानियों के मोड़ नहीं होंगे, बीमारियों के मोड़ नहीं होंगे, टकराव के मोड़ नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े के मोड़ नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है उन रास्तों पर। और जहाँ पर यीशु मसीह है वो रास्ते सीधे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर रात्रि के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम खुदा के कलाम में जुड़ सके। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और इससे इस समय जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदा आप सबों को जैसे जक्कई के जीवन में हुआ, प्रेज द लॉर्ड, जैसे जक्कई के जीवन में हुआ वैसे ही आप सबके जीवन में अगर कहीं कमी घटी पाई जाती है, तुरंत और इसी समय, इसी पल, इसी घड़ी आप लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए, क्योंकि जक्कई ने उसी वक्त यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आप और मैं यीशु मसीह को आज ग्रहण कर लेंगे तो मेरे और आपके जीवन में इसी पल, इसी क्षण यीशु मसीह सब कुछ, सारे बिगड़े हुए हालतों को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आप सबों को और अपने अनुग्रह में बना के रखे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरे प्रेम के लिए। तूने हमसे प्रेम किया खुदावन, हम तो पापी ही थे, तब ही तूने आप हमसे प्रेम किया खुदावन। लेकिन खुदा तेरा वचन कहता है कि तू अपनी माँ के गर्भ में जब रचा जा रहा था तो पदार्थ के रूप में था, उसी क्षण मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझ पापी पर पिता चित्त लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने गर्भ में जब हम पदार्थ के रूप में थे और तेरी नजर तूने हमें बढ़ते हुए देखा, हमारे हाथ पैर, हाथ दिल, आंखें, उंगलियां, पैर बनते हुए देखा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमें जीवित खुदा मिला है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।
यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, सब पर आपके आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावन। प्रभु जी सब पर दया कीजिए खुदावन, और जितने ऑफलाइन देखेंगे प्रभु यीशु मसीह उन सब पर अपनी दया और करुणा करें। विशेष प्रार्थना करता हूँ मैं इस घर की बड़ी बेटी गरिमा के लिए खुदावन, जो प्रभु इस घर की बड़ी बेटी है पिता परमेश्वर। खुदावन आज तूने उसे एक नया साल दिया है मेरे पिता, इस नई जिंदगी के लिए, इस नई खुशी के लिए, इस नए परिवार के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन तूने उसे जैनित के साथ 29 दिसंबर को जोड़ा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने उसे जोड़ा मेरे राजा, अपनी दया की खुदावन इस वर्ष के आखिरी दिनों में खुदावन, और अपनी पनाह में निगहबानी में रखा खुदावन। जो नई वर्ष आपने दिया है गरिमा को खुदावन, आशीष और बरकत देना खुदावन, अच्छा स्वास्थ्य देना खुदावन, एक एक बरकत से उसको परिपूर्ण करना। परिवार की जब तूने स्थापना की है तो परिवार की बढ़ोतरी के लिए भी तेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु उस परिवार पर तेरी आशीष हो, तेरे नाम से मैं यीशु मसीह तेरे नाम से ज़ेनत और गरिमा को ब्लेस करता हूँ, उसके बुजुर्गों को ब्लेस करता हूँ, परिवार पूरे परिवार को, जॉसन फैमिली को मैं तेरे नाम से यीशु मसीह ब्लेस करता हूँ। हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह समय नशे की हालत में है खुदावन, प्रभु हर एक के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। हर एक कोई बीमार है खुदावन, किसी भी ऐसे हालात में गिरफ्तार है जो प्रभु उसने कुछ करा ही नहीं, प्रभु उसमें पड़ गया प्रभु। शैतान तो हमारे को चाहता है कि हम गिर जाएं प्रभु, लेकिन उठाने वाला तू है मेरे राजा। प्यारे प्रभु, जितना भी पेजों पर प्रचार हो रहा है यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक प्रचारक को ब्लेस करते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर जितने भी प्रभु के दास और दासी आते हैं प्रभु, एक एक के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष देना, बरकत देना खुदावन, तूने हमें इस्तेमाल किया। प्रार्थना करते हैं विजय भैया और भाभी के लिए, इस परिवार में बेटे खुदावन आदित्य के लिए भी प्रभु पिता इस परिवार पर, जबकि उन्होंने हमें निमंत्रित किया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते। इस घर के खत्ते खुपी गल्लों पर तेरी आशीष हो खुदावन। प्रभु हर एक कमी घटी को दूर करना खुदावन ने प्रेम स्वरूप जो कुछ उन्होंने भोजन किया उसके एवज में प्रभु तेरे नाम से मैं उनके घर में आशीष होकर भंडार खोल देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित कर देता हूँ पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी बरकतों से परिपूर्ण, हर एक बातों से निश्चित करना प्रभु, इस पर आशीष और बरकत हो पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह।